आवाज आ रहा है गैस? एक बार कंफर्म करो। थैंक यू। सो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था देखो। तो लास्ट सेशन में मतलब हमने देखा था कि टोकन्स के बारे में देख रहे थे, तो उसमें आइडेंटिफायर क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आज हम क्या करेंगे देखो, जो कीवर्ड्स देखे थे हमने। ओके, तो उन कीवर्ड्स के बारे में क्या करना है देखो, आज के सेशन में हम यहाँ पे मतलब देखने वाले हैं। तो जो कीवर्ड्स है देखो, तो वो कीवर्ड्स के बारे में देखेंगे। तो उसमें एक डेटा टाइप रिलेटेड मैंने क्या किया देखो, आपको मतलब कुछ कीवर्ड्स बताए थे। ओके, तो आज हम डेटा टाइप एंड उसके रिलेटेड जो कुछ भी कीवर्ड्स है ना देखो, तो उन कीवर्ड्स के बारे में क्या करने वाले देखो, मतलब यहाँ पे देखने वाले। डेटा टाइप रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हमने क्या किए देखो, मतलब देखे थे, तो ऑल कीवर्ड्स के बारे में आज क्या करते देखो, यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, तो आज हम डेटा टाइप देखेंगे। मतलब क्या होता है देखो, हमारे पास मतलब मल्टीपल डेटा होता है। जस्ट मिनट। ओके, सो डेटा टाइप्स के बारे में क्या करेंगे देखो, देखेंगे। ओके, तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे ना देखो, तो जावा में बहुत टाइप के क्या है देखो, मतलब डेटा टाइप्स है देखो। डेटा टाइप्स इन जावा, एक डब्ल्यू स्कूल से मैं आपको बता देते इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखोगे देखो, जावा डेटा टाइप्स। ओके, तो उसमें अगर आप देखोगे तो तो ये देखो, तो बेसिकली देखेंगे देखो, डेटा मतलब क्या होता है देखो, जैसे कि एनी नंबर, जो कुछ भी या कुछ भी स्ट्रिंग, जो कुछ भी होता है देखो, वो क्या होता है देखो, उसको हम क्या करेंगे देखो, डेटा कहेंगे। ओके, तो बेसिकली उसके टाइप्स अगर हम देखेंगे तो वो दो दो टाइप्स का डेटा होता है देखो। एक होता है देखो प्रिमिटिव, सेकंड होता है देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगेन दो टाइप्स आते हैं देखो, उसके एक आते हैं देखो न्यूमेरिक, सेकंड आते हैं देखो नॉन न्यूमेरिक। देन न्यूमेरिक में अगेन टू टाइप्स है देखो, इंटीजरिक एंड डेसिमल। तो इंटीजरिक में होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ओके, तो ये किसके अंडर आते हैं देखो, यहाँ पे ये इंटीजरिक डेटा टाइप है। ओके, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ओके, तो उसका साइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट। अभी बाइट मतलब सिर्फ कितना, ध्यान में रखो, 1 बाइट मतलब क्या होता है देखो, 8 बिट्स, मतलब 8 बिट्स। देन 2 बाइट 16 बिट्स, 4 बाइट 32 बिट्स, 8 बाइट्स 64 बिट्स। तो बाइट एंड बिट में इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो हर एक डेटा टाइप का क्या है देखो, यहाँ पे साइज मतलब ऑलरेडी प्रीडिफाइन है। जैसे कि इसका क्या है देखो, 1 बाइट है, शॉर्ट का 2 बाइट, इंट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट। देन यहाँ पे कमिंग टू दी फ्लोट, 4 बाइट, डबल 8 बाइट। ओके, फिर नॉन न्यूमेरिक में जिसमें नंबर्स नहीं होते, जैसे कि कैरेक्टर 2 बाइट का है देखो, एंड बुलियन क्या है देखो, यहाँ पे 1 बिट का डेटा टाइप है देखो, यहाँ पे 1 बिट। ओके, उसके बाद में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की अगर आप बात करोगे तो उसमें आता है देखो क्लास, इंटरफेस, एरे, स्ट्रिंग। तो ये नॉन प्रिमिटिव है देखो, तो ये इसको बाद में हम देखने वाले। अभी हम पहले क्या करेंगे देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या करने वाले देखो, मतलब यहाँ पे इसमें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या करने देखो देखने वाले। ओके, तो जैसे कुछ देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हो तो प्रिमिटिव डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वेरिएबल एंड द काइंड ऑफ वैल्यू इट कैन होल्ड। मतलब एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यू को क्या करेंगे देखो, मतलब स्टोर करेंगे। ओके, तो वो वैल्यूज डिफरेंट टाइप्स की होंगे, जैसे कि देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। ओके, तो इसमें कितने देखो, यहाँ पे 8 मतलब डेटा टाइप्स है देखो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसमें कौन से 8 आते हैं देखो, यहाँ पे बाइट, शॉर्ट,
इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर। ओके, तो ये क्या स्टोर सिंगल कैरेक्टर और लेटर। ओके, जो कुछ भी एक सिंगल कैरेक्टर और लेटर अगर आपको स्टोर करना तो इसका यूज करते हैं। देखो बुलियन, इसके अंदर हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही स्टोर करते हैं, जो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। देखो देन बाइट स्टोर द होल नंबर फ्रॉम -128 टू +127। मतलब ये क्या करता है, देखो इसके बीच में मतलब निगेटिव नंबर -128 एंड पॉजिटिव नंबर 127 तक कहीं क्या करता है, देखो स्टोर करता है। शॉर्ट क्या करता है, देखो -32,768 टू +32,767 इतना नंबर क्या करता है, देखो स्टोर करता है इन बिटवीन इस रेंज में। इंट का रेंज ये देखो ये एंड प्लस रेंज ये है। देन लॉन्ग, लॉन्ग का क्या है, देखो ये नेगेटिव रेंज है और ये क्या है, देखो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रेंज है, जैसे अगर आप देखोगे। देन यहाँ पे फ्लोट एंड डबल किसके लिए यूज किया जाता है, देखो फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करने के लिए क्या किया, देखो इसका मतलब यूज किया जाता है। अगर आप फ्रैक्शनल नंबर में 6 to 7 डिजिट्स अगर स्टोर करना चाहते हो तो फ्लोट यूज किया जाता है। एंड अगर आप फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट के आगे जो नंबर्स होते हैं तो 15 to 16 डेसिमल डिजिट्स अगर आपको स्टोर करने तो हम क्या करते हैं, तो इस डबल का यूज करते हैं। ये क्या है, देखो इसका समरी है। ओके, तो अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बता देता हूँ, मतलब जो मैंने थ्योरेटिकली अभी आपको बताया ना, देखो तो प्रैक्टिकली ये इतने वैल्यू स्टोर करता है क्या, वो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अभी हम देखेंगे। तो ये प्रीडिफाइंड रेंजेस है। ओके, जावा ने रेंज ऑलरेडी क्या किया, देखो मतलब हमें दे दिए है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको मतलब जिस टाइप का नंबर स्टोर करना है, कितना बड़ा नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप क्या करोगे। देखो मतलब अगर तुम्हारा नंबर है देखो इसके बीच में, ओके इन तो आप क्या करोगे, देखो ये वाला डेटा टाइप यूज करोगे। अगर तुम्हारा उससे भी बड़ा नंबर है तो ये यूज करोगे। ओके, देन अगर आपको फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करना है तो आप फ्लोट एंड डबल यूज करोगे। ओके, देन ये ट्रू फॉल्स स्टोर करने के लिए बुलियन एंड कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए क्या टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं, तो एट क्या है, देखो डेटा टाइप्स है। ओके, तो आज ये डेटा टाइप्स क्या है, ये क्या हो जाएगा, देखो मतलब हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, तो उसमें अभी हम डेटा टाइप्स के लिए बारे में देखना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी वर्क स्पेस क्या किया, देखो सेटअप किया हुआ है। तो वर्क स्पेस यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो देख लेते हैं उससे। तो ये कभी हम मतलब ये प्रीडिफाइंड साइजेस आपको पता होने चाहिए। ओके, यूज इंटर में आपको पूछा जा सकता है कैरेक्टर कितने बाइट का है, बुलियन कितने बिट का है, फ्लोट कितने बाइट का है, डबल कितने बाइट का है, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो ये प्रिमिटिव टाइप्स देखेंगे। न्यूमेरिक मतलब इसके अंदर ओनली नंबर्स होंगे, नॉन न्यूमेरिक मतलब उसके अंदर नंबर्स नहीं है। तो इंटीजर मतलब होल नंबर्स एंड यहाँ पे डेसिमल मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स। ओके, ऐसे उन्होंने क्या किया, उसको कैटेगराइज किया है। इसको देखने के लिए हमें क्या देखो थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो आज हम डेटा टाइप के बारे में देखना चाहते हैं। तो एक डेटा टाइप के लिए मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल, न्यू जावा प्रोजेक्ट। डेटा टाइप्स, तो उसमें एक आता है देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसमें अगर हम देखेंगे तो इंटीजर, सॉरी पहले बाइट देखेंगे। ओके, तो बाइट डेमो, अभी बाइट तो इसके अंदर मेन मेथड लिखेंगे देखो हम। देन यहाँ पे इसका रेंज जो मैंने आपको बताया है देखो, कमेंट आउट करके रखता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि अभी मैं बाइट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, बाइट डी इज इक्वल टू, मानकर चलो 45 नंबर मेरे को स्टोर करना है। तो 45 नंबर इस बाइट के अंदर स्टोर करना क्या है, देखो पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये इसके रेंज में आता है। देखो ये देखो 45। देन अगर आपको बाइट बी वन इज इक्वल टू, अगर आप स्टोर करना चाहते हो 127, ये क्या है, देखो पॉसिबल है क्योंकि ये मैक्सिमम रेंज उसका है उसके अंदर। ओके, ये देखो, लेकिन इससे अगर एक भी नंबर अगर आगे बढ़ाओगे आप तो ये स्टोर नहीं करेगा। ये देखो क्या बोल रहा है, मतलब क्योंकि वो रेंज के बाहर जा रहा है तो इसमें मैक्सिमम आप इतना ही नंबर स्टोर कर सकते हो। ओके, देन नेगेटिव नंबर की अगर आप बात करोगे तो बाइट बी टू इज इक्वल टू -128 तक पॉसिबल है, कोई भी इश्यू नहीं है।
ये देखो, लेकिन अगर आप इससे एक भी बढ़ाओगे तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है देखो। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं देखो, बाइट को मतलब अगर बहुत छोटा नंबर तो आप क्या करोगे देखो, ये बाइट डेटा टाइप क्या करोगे देखो, मतलब उसके अंदर यूज करोगे। सो ये डेटा टाइप्स, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। इसमें एक नंबर, बाइट के बाद में आता है देखो शॉर्ट। तो शॉर्ट का रेंज, ये प्रीडिफाइंड रेंज है, ओके। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जावा ने ऑलरेडी ये रेंज हमें ऑलरेडी बताया हुआ है। न्यू प्लस शॉर्ट, आपको ये टाइप करने देखो, मेन मेथड है, थोड़ा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया, कंट्रोल स्पेस करके कर सकते हो, ओके। तो इसका जो रेंज है देखो, स्टोर स्कूल नंबर फ्रॉम -32 768 टू 32 767। तो जैसे कि शॉर्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, शॉर्ट ये इज इक्वल टू मान कर चलो मेरे को कितना बड़ा स्टोर करना है, तो ये पॉसिबल है क्यों, क्योंकि ये इस रेंज के बीच में आता है, थोड़ा बड़ा नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है देखो, इसके बीच में आ रहा है देखो, ये नंबर क्या है देखो, इस रेंज के बीच में है, ओके। उसके बाद में मैं अगर आपको शॉर्ट यस वन इज इक्वल टू जस्ट, सो तो यहाँ पे यस वन इक्वल टू मान कर चलिए मैक्सिमम नंबर आपको मैं स्टोर करके बता देता हूँ। ये देखो पॉसिबल है, लेकिन इससे अगर एक भी नंबर आगे बढ़ाते जाओ तो देखो ये क्या हो रहा है देखो, इशू कर रहा है, ओके। देन शॉर्ट एस टी इज इक्वल टू, ये या तो पॉसिबल है देखो, 8 भी यहाँ पे पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 9 करोगे यहाँ पे तो आपको पॉसिबल नहीं होगा, ओके। तो ये प्रीडिफाइंड रेंजेस है देखो, जावा ने क्या किया देखो, मतलब हमें ऑलरेडी ये प्रीडिफाइंड रेंजेस सेट करके दिए हैं। ये देखो ये पॉसिबल है, तो ऐसे शॉर्ट को आप यूज कर सकते हो। देन कमिंग टू दी इंटीजर, तो इंटीजर डेमो नाम का क्लास क्रिएट करता हूँ। सो ये इंटीजर डेमो, ये क्या करता है देखो, ये वाला नंबर इसे स्टोर करता है। उसके बाद में शॉर्ट ये सी जी सॉरी इंटीजर की बात करेंगे, तो इंटीजर आई इक्वल टू, ये नंबर इसके बीच में आता है देखो, सॉरी इंट, इंट लिखना ओके, इंटीजर नहीं। ये पॉसिबल है क्योंकि उसके बीच में आता है देखो, इंट आई वन इज इक्वल टू, ये नंबर अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो इंट आई टू इक्वल टू, ये क्या है देखो, प्रीडिफाइंड रेंज, ओके। इसमें अगर आप एक भी बढ़ा के
ट्राई करोगे तो नहीं पॉसिबल है। इसमें भी अगर आप उसमें कुछ एक भी नंबर बढ़ाओगे तो वो भी क्या है देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये भी आपको क्या करना है देखो ध्यान में रखना है। ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो ये रहा देखो 1 2 3। उसके बाद में फोर्थ वन, बाइट शॉर्ट इन लॉन्ग। तो लॉन्ग का भी क्या है देखो प्री डिफाइंड रेंज है एक। ये रेंज भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप बोलोगे सर इतना बड़ा नंबर पढ़ने को भी नहीं आ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं। टाइमिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा डेटा टाइप यूज करना है। सॉरी सॉरी लॉन्ग, तो लॉन्ग लिखते समय एक चीज का ध्यान रखना है देखो आपको। लॉन्ग नंबर के लास्ट में आपको क्या करना है देखो, आइदर कैपिटल एल और स्मॉल एल लिखना है। ओके, ये भूलना मत। यहाँ पे कैपिटल एल और स्मॉल एल आप यूज कर सकते हो। ये देखो आ रहा है। उसके बाद में लॉन्ग L1 इक्वल्स टू एंड लॉन्ग L2 इक्वल्स टू 3 नंबर। इधर एल लिखो कैपिटल और स्मॉल बट लिखो। ये देखो ये नंबर, इसमें अगर आप कुछ बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये स्टोर नहीं करेगा देखो। ओके, ये स्टोर नहीं कर रहा है। तो ये देखो, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं देखो, मतलब ये डेटा टाइप भी क्या कर सकते हैं देखो, मतलब यूज कर सकते हैं। ओके, जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, जस्ट मिनट। सो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तो ये रहा देखो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बाइट शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग। जो भी आप यहाँ पे जो कुछ भी डेटा टाइप से वो यहाँ पे क्या कर पा रहे हो देखो, देख पा रहे हो। ओके, तो ये रहे देखो इंटीजर। ओके, मतलब इसमें आप होल नंबर क्या करे देखो, मतलब स्टोर कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में कमिंग टू द नेक्स्ट। तो ये जो फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? ये फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं नॉर्मली उसका मतलब यूज करते हैं। देखो ये देखो वही, मतलब इन्होंने हमें एग्जांपल क्या किया देखो यहाँ पे दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे मतलब इनका थोड़ा बहुत शॉर्टकट वीडियो भी है देखो। ये नंबर्स के लिए जो कुछ भी, ये देखो नंबर जो मैंने आपको इंटीजरिक टाइप्स जो मैंने आपको बताया देखो, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखो ये बाइट का डेमो, उसके एग्जांपल यहाँ पे शॉर्ट इंट लॉन्ग। इन फ्लोटिंग की अगर आप बात करोगे तो ये देखो ऐसे आप फ्लोट मतलब स्टोर कर सकते हो। बट फ्लोट के अंदर जब आप उसको स्टोर करोगे ना देखो, तो ये जो मैंने आपको बताया था देखो यहाँ पे 6 to 7 डेसिमल डिजिट फ्लोट के लिए, डबल के लिए 16 डिजिट तक आप क्या कर सकते हो, मतलब उसको स्टोर कर सकते हो। ओके, उसके बाद में चलो तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। फ्लोट,
तो फ्लोट एफ इक्वल टू, ऐसे अगर मेरे को क्या करना है देखो, मतलब तो यहाँ पे भी आपको लास्ट में आए कैपिटल एफ और स्मॉल एफ यूज करना है। ओके, तो ये देखो, तो अब ये यूज कब करना है देखो, अगर आप इसके पॉइंट के बाद में मानकर चलो 6 to 7 डिजिट्स क्या करना चाहते हो, अगर आप यूज करना चाहते हो तो ये क्या है देखो, रिकमेंडेड है। ओके, तो ये देखो, मतलब ये आता है। तो अभी आप बोलोगे कि ये देखो अभी ये ई क्या आ रहा है। ओके, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट है देखो, मतलब प्रिसीजन पॉइंट वो उसके वहां पे इतना मतलब डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि बेसिक, सॉरी 7 पॉइंट, ऐसे कुछ तो मेरे को कैपिटल एफ या स्मॉल एफ आप यूज कर सकते हो। ये देखो, मतलब 4 to 5 6 तक अगर आपको क्या करना है देखो, उसके आगे के डिजिट्स अगर लेने तो नॉर्मली इसको क्या करोगे देखो, आप यूज करते हो। ओके, उसके बाद में कमिंग टू द डबल, तो डबल के केस में ये देखो, इसमें भी आपको आइदर कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या करना है देखो, यहाँ पे आपको लगाना है। मैं कैपिटल डी लगा के दिखा देता हूँ, सॉर्ट ऑफ डी, ये देखो, तो मतलब उसके लिए क्या कहते देखो, डबल का यूज किया जाता है। तो आप 16 to 7 डेसिमल डिजिट्स अगर उसके अंदर यूज करना चाहते हो तो डबल यूज कर सकते हो। ओके, ओके, देन अब अभी हम बात करते हैं देखो कैरेक्टर, अगर आप कैरेक्टर टाइप की, तो कैरेक्टर में अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो इसका यूज करिए। ओके, कैर डेमो, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कैर सी इक्वल टू मानकर चलो मेरे को कैपिटल ए स्टोर करना है, तो सिंगल कोट में हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखो, कौन सा भी कैरेक्टर क्या कर सकते हो, तो मतलब यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यस वैशाली, एनी क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, आवाज आ रहा है मेरा गाइस? अदर्स प्लीज कंफर्म। हेलो सर, हेलो। अभी हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है गाइस मेरा? सबसे नया हाँ सर आ रहा है। कंटिन्यू आ रहा है क्या? ओके, हाँ सर। सो तो अभी हम कैरेक्टर, अगर आपको कोई भी कैपिटल स्मॉल जो कुछ भी कैरेक्टर अगर आपको स्टोर करना है तो मानकर चलो आपको स्मॉल आर स्टोर करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। देखो ये सर, यहाँ पे आप स्टोर कर पा रहे हो। कैरेक्टर के बाद में आता है हमारा फ्लोट बात, सॉरी बुलियन बात। ओके, तो उसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही आप स्टोर कर सकते हैं बुलियन में। बुलियन बी इक्वल टू आइदर ट्रू और फॉल्स, तो इसके यूज केसेस आगे जाके हम देखेंगे। False.
देखो ट्रू एंड फॉल्स। तो ये रहा देखो मतलब डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, इसके बाद में कल के सेशन में हम डिफॉल्ट वैल्यू जाना वो देखेंगे, तो इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड डेली में जो पढ़ा रहा हूँ उसका प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देन स्किल का भी सेशन आप पैरेलली अटेंड करो। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हो।